Student, good morning to all. Let's start your online study. So, student, take out your English grammar book and open your chapter number 16. Chapter 16, subject verb agreement. So, students, let's start. We have seen that a sentence can be broadly divided into two parts. Number one, the subject, and number two, the predicate. Students, हम पहले से ही जानते हैं कि कोई भी जो सेंटेंस है वो ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. नंबर वन होता है उसका फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट एंड सेकंड पार्ट होता है प्रेडिकेट. So student, read the following sentences. A. The cat sleeps on the sofa. B. Anuj and Farhan were good singers. A brave young man saved us from danger. We went on a holiday. In the above sentences, the predicate contain the verb sleeps, verb were saved and went. You know that the subject of the verb can be found by asking the question who, what is plus the predicate. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जितने भी सेंटेंसेस थे इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो कंटेन होकर एक सेंटेंस को बना रहे हैं और इनमें जो है कुछ प्रेडिकेट्स यूज़ किए गए हैं. और यहाँ पर इन सेंटेंस में अगर हम क्वेश्चन पूछें हु या व्हाट का यूज़ करें तो हमें प्रेडिकेट जो है वो मिल जाता है. प्रेडिकेट के साथ अगर हम क्वेश्चन को पुट आउट करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट का पता चल जाता है. जैसे हु स्लीप्स ऑन द सोफा, सोफे पर कौन सो रहा है, द कैट. हु वर गुड सिंगर्स, अनुज एंड फरहान. हु सेव्ड अस फ्रॉम डेंजर, अ ब्रेव यंग मैन. Who went on a holiday, we. So the subject of the verb sleeps were saved went are the cat Anuj and Farhan, a brave young man and we. यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ कुछ वर्ब्स भी यूज की हुई हैं. इफ वी नाउ लुक क्लोजली एट द सब्जेक्ट वी फाइंड दैट दे आर मेड अप ऑफ. Number one, a noun. Nouns, a word or group of words which does the work of a noun. The cat, Anuj and Farhan, man, we are the nouns. Number two, one or more words which tells us something about the noun and nouns, the word or words doing the work of a noun. In A, the subject include the definite article. हमने क्या देखा बच्चों कि A में हमने देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट अपने साथ एक डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ कर रहा है जैसे द कैट. तो यहाँ पर दे जो है, द जो है वो आपका आर्टिकल है जो एक पर्टिकुलर कैट को रेफर कर रहा है. इन बी द सब्जेक्ट इंक्लूड द कंजक्शन एंड विच हैज़ बीन यूज टू जॉइन टू प्रॉपर नाउन अनुज फरहान. और बी सेंटेंस में बच्चों हमने क्या देखा कि यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ कुछ कंजक्शन जैसे कि एंड का यूज हुआ है. इन सी द सब्जेक्ट इंक्लूड द इनडेफिनाइट आर्टिकल ए एंड टू एडजेक्टिव ब्रेव यंग. और सी में हमने कुछ इनडेफिनाइट आर्टिकल ए का यूज किया है. सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल वी फाइंड दैट वी आर रियली टेकिंग about cat Anuj Farhan man we. In other words, the most important words of the subject are cat Anuj and Farhan man we. यहाँ पर जो बातें हो रही हैं वो किसके बारे में हो रही हैं, सब्जेक्ट के बारे में हो रही हैं. सच अ वर्ड और वर्ड्स आर नो एज द सब्जेक्ट वर्ड और अ सिंपल सब्जेक्ट. अदर वर्ड्स इंक्लूड इन द सब्जेक्ट just tells us more about the simple subject. To avoid confusion, we shall use the verb subject to refer to the simple subject. और हम इस confusion को avoid करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ के रेफर में सिंपल सब्जेक्ट का यूज़ कर लेते हैं. यू नो दैट अ नाउन और प्रोनाउन कैन बी सिंगुलर और प्लूरल इन नंबर. हम जानते हैं कि नाउन और प्रोनाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे भी हो सकते हैं. सिंस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज अ नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स और अ वर्ड और group of words acting like a noun, the subject of a sentence can be either singular or plural. कि sentences जो है वो singular या plural कैसे भी हो सकते हैं. What you must never forget is that in a sentence the verb must always agree with its subject in number one, number and number two, person.
What one means is that if the subject is singular, the verb must be singular. If the subject is plural, the verb must be plural. कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है बच्चों, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करते हैं, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी वहाँ आपको प्लूरल ही यूज़ करनी होगी. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर टू. फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स एवरी डे. इफ़ द सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब मस्ट ऑल्सो बी प्लूरल, दैट इज दे राइट एवरी डे. It means is that the form of verb will depend on the person of the subject. Remember that as far as verbs are concerned, all nouns are treated as pronoun of the third person. कि ये जो है वो डिपेंड करती है पर्सन पर और उस सब्जेक्ट पर, और हमें ये भी कंसर्न रहना चाहिए कि जो वो वर्ब्स है वो कैसी है. ऑल नाउन्स जो हैं वो ट्रीट करते हैं प्रोनाउंस को थर्ड पर्सन की तरह. For example, I am reading. He, she reads. We are reading. They read. You read too. Govind reads. Some girls read. A cat mews. In A, the subject I is first person singular, so the verb is first person singular. Am reading. मीन्स यहाँ पर आपने क्या देखा कि सब्जेक्ट आई है जो कि एक फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर आपने के साथ क्या, आई के साथ क्या यूज हुआ है, एम, जो एक सिंगुलर वर्ब है. इन बी द सिंगुलर वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सो द वर्ब इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल आर रीडिंग. और हमने क्या देखा कि बी सेंटेंस में क्या था कि सब्जेक्ट हमारा वी है जो एक फर्स्ट पर्सन प्लूरल की तरह यूज हो रहा है, और यहाँ पर वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल आएगी, जैसे आर रीडिंग. तो यहाँ पर आर जो है वो प्लूरल वर्ब की तरह यूज हुआ है. सो स्टूडेंट्स, इन सी द सब्जेक्ट ही शी इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, सो द वर्ब इज थर्ड पर्सन सिंगुलर रीड्स. आपने देखा कि जो आपकी यहाँ पर सी में ही और शी है ये आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर है जो, और इसी के साथ वर्ब भी आपकी थर्ड सिंगुलर पर्सन के साथ ही लगेगी, जैसे रीड्स. In D, the subject they is third person plural, so the verb is third person plural, read. In E, the subject you is second person, which always takes a plural verb, whatever it denotes one or many persons, so the verb is plural, read. In F, the subject गोविंदा, आपका क्या है यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन गोविंदा, तो यहाँ पर आपकी जो वर्ब होगी वो भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर के लिए यूज होगी, जैसे रीड्स का यूज हुआ है. इन जी द सब्जेक्ट गर्ल्स कॉमन नाउन अ थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन, सो द वर्ब इज थर्ड पर्सन प्लूरल, रीड. The subject cat common noun a third person singular proper noun, so the verb is third person singular muse. Note that in the future perfect tense which is formed with will and shall, the plural form have is used even when the subject is singular in number. I shall have read, we she it will have read. कि अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करें तो यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में वी और शैल का यूज करते हैं. किसके लिए बच्चों, सिंगुलर नंबर के लिए. सो स्टूडेंट्स, ए एक्सरसाइज देखिएगा. अंडरलाइन द वर्ब इन द parenthesis that agrees with its subject. Number 1, boys do does not mind getting hot. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉयज जो है आपका प्लूरल नाउन है, तो वर्ब आपको क्या लगानी होगी यहाँ पर, डू नॉट. द गर्ल्स बीइंग क्रिएटिव इन आर्ट क्लास, द गर्ल्स यहाँ पर बच्चों क्या है, प्लूरल नाउन है, तो सो यहाँ पर आप किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, इंजॉय. बट देयर आर सम गर्ल्स हु पीई मोर देन आर्ट. तो यहाँ सम गर्ल्स जो है बेटा प्लूरल हैं, तो आपको प्लूरल वर्ब का यूज करना पड़ेगा, दैट इज लाइक. इट इम्पोर्टेंट गेट प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. इट आपका सिंगुलर नाउन है, तो आपको यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करनी पड़ेगी, इट इज.
JJ the neighbor's sweet dog. JJ is the neighbor's sweet dog. Sania seems to think that Tom was not at home. James and Sally. James and Sally. यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपको वर्ब भी प्लूरल ही लेनी होगी. आर गोइंग टू फाइंड द न्यू बुक. द टेबल्स जो है वो भी आपकी क्या है यहाँ पर प्लूरल है तो आपको यहाँ पर वर्ब भी प्लूरल लेनी होगी. वर लॉजिड डाउन विद फूड ड्यूरिंग द हॉलीडेज. अ स्टडी शो दैट द गर्ल इन आवर स्कूल लाइक are better than PE. We are going to go to the movie today after school. So student, exercise B, fill in the blanks by choosing the correct form of the word given in bracket. जो ब्रैकेट में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं उनको चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है. So students, do itself and complete your chapter. Okay students, goodbye.